हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स माइस्ट्रो। आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में, जहां हम समझेंगे इन दोनों की मीनिंग्स को और जानेंगे कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बींग्स काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, लेबर्स, वर्कर्स, उन सब का मैनेजमेंट कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर से लेके लोअर लेवल सबॉर्डिनेट सबकी प्रॉपर फंक्शनिंग का ध्यान रखना, वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। Human resource management refers to the practices, policies, procedures and processes which organization needs to carry in relation to its workforce. Means जो workforce होती है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, उन सब का proper management, उन सब का ध्यान रखना, उन जो activities वो कर रहे हैं उन सब का proper management करना, वो सब आता है human resource management के अंदर। It is a मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टर्म है वो पॉपुलराइज हुआ था 1980s के पास, लेकिन उससे पहले यही सारे फंक्शंस जाने जाते थे पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन तक, उनकी ट्रेनिंग, उनका इंडक्शन, उनका ओरिएंटेशन, सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो या फिर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, उनको क्या रेम्यूनरेशन पे करनी है, क्या बेनिफिट्स देने हैं, कैसे उनको मोटिवेट करना है ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ाई जा सके, उनका जो आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो मेंटेन करना, लेबर और ट्रेड यूनियंस के साथ कैसा रिलेशन है उसको देखना, ठीक है, और इंश्योरिंग एम्प्लॉय सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होप कि आपको इसकी मीनिंग समझ आई होगी। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एडविन फ्लिप्पो ने क्या कहा? उन्होंने कहा HRM इज़ डिफाइंड एज प्लानिंग, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are achieved. जो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सारे यहाँ भी आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर इंटीग्रेशन करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनकी कॉम्पनसेशन रेट्स को तय करना, उनका मेंटेनेंस और कैसे वो काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखना ताकि क्या हो, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सका जा सके। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके बनाती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। इसी तरह माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग डिफाइंड HRM एज ए स्ट्रैटेजिक एंड कोहेरेंट अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूड असेट्स, द पीपल वर्किंग देयर हु इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल। इन्होंने भी वही बात कही। इन्होंने कहा कि HRM एक स्ट्रैटेजिक और कोहेरेंट अप्रोच है, मतलब कि एक प्री प्लान्ड प्रोसेस की तरह है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के प्रॉपर मैनेजमेंट की जो सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं उसको प्री प्लान्ड करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस लगाते हैं ताकि जो है काम प्रॉपर ढंग से हो सके, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को, और साथ ही साथ क्या हो, इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी मीट आउट हो सकें, उनको भी हम अचीव कर सकें। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ HRM। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस जिसमें कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, और अदर देन दीज वो होते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस।
जैसे कि हो गया आपका परफॉर्मेंस अप्रोचल, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, मोटिवेशन, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आ जाती है मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर, और बाकी सारे फंक्शंस वो हो जाते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मिल के बनाती हैं फंक्शंस ऑफ HRM। अब समझते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट को। अब पर्सोनल्स कौन होते हैं? वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, मैनेजर हो गया, वर्कर हो गया, लेबर हो गया, मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी को हम लोग पर्सोनल्स बोलते हैं। यहाँ लिखा है पर्सोनल मैनेजमेंट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन विच एग्जिस्ट टू एंश्योर राइट पर्सोनल एट द राइट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. It is a traditional approach which focuses on adherence to policies and rules of the organization. कह रहा है कि पर्सोनल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रमोटिंग एंड स्टिमुलेटिंग द पीपल सो दैट दे कैन मेक देयर फुलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को मशीन और टूल्स की तरह देखा जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को असेट की तरह देखता है, ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो और इम्प्रूव हो सके और उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, हायरिंग, स्टाफिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ द वर्कफोर्स विच हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑलमोस्ट पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस सेम ही होते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोवाइड करता है, वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक मॉडर्न तरीके से रिसोर्सेज और ह्यूमन बींग्स को मैनेज करता है। जो पर्सोनल मैनेजमेंट है इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ सब कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच ओनली फोकसेज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन बींग्स को असेट की तरह मानता है, उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो है उनका रिव्यू करता है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करता है, उनके कॉम्पनसेशन, उनके रेम्यूनरेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत कम होता था। अब देखते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट के फंक्शंस को। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पर्सोनल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन कैटेगरी इज़ द मैनेजिंग फंक्शन एंड द सेकेंड कैटेगरी इज़ ऑपरेटिव फंक्शंस। जो हमने ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा वैसे ही सेम यहाँ भी है। मैनेजिंग फंक्शंस यानी कि वो पांचों फंक्शंस मैनेजमेंट के जो होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, और अदर दैन दीज आ जाते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनका ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, कॉम्पनसेशन, उनका इंटीग्रेशन, उनका मेंटेनेंस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है? पर्सोनल मैनेजमेंट, जो कि अब मॉडर्न टाइम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन चुका है। अब समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को। Personal management is essentially workforce centered, whereas human resource management is resource centered. Let us understand these differences one by one. समझते हैं पहले इन दोनों की मीनिंग को। Personal management is mainly concerned with the workforce and their relationship with the entity. पर्सोनल मैनेजमेंट का जो मेन क्रक्स है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया या फिर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, उसको कैसे मेंटेन करें। तो ये ज़्यादा फोकस अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर डालता है। और वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैन पावर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बात पे फोकस करता है कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स को मैनेज करें ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लगा सकें, ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे सकें। फिर आते हैं अप्रोच की तरफ। पर्सोनल मैनेजमेंट की अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल है, पुरानी हो चुकी है, वो पुराना तरीके से बताती है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मॉडर्न अप्रोच है। फंक्शन का जब बात किया जाए तो पर्सोनल मैनेजमेंट रूटीन फंक्शन है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक फंक्शन है, यानी कि प्लान्ड प्रोसेस है। बेसिस ऑफ पे देखा जाए तो पर्सोनल मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन करके
पे डिटरमाइन की जाती थी, वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मॉडर्न तरीका अपनाया गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको अप्लाई करके एक एम्प्लॉयर जो है अपनी एम्प्लॉयज़ को रेटिंग्स देता है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करता है और उसी बेसिस पे उनकी जो पे होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो डिटरमाइन होती है। डिसीजन मेकिंग देखा जाए तो पर्सनल मैनेजमेंट के टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, मीन्स जो डिसीजंस थे वो बहुत लेट से आते थे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। लेकिन वहीं एचआरएम में वो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं पे हो गया है। स्कोप की देखा जाए तो पर्सनल मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड है स्कोप में, और ये ट्रेडिशनल है, तो अब इसका जो है पॉपुलैरिटी जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है। वहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि अब पर्सनल मैनेजमेंट को भी अपने अंदर समाहित कर चुका है, तो वो वाइड इन स्कोप है। फोकसेस ऑन एक्टिविटीज़ लाइक हायरिंग एम्प्लॉयज़, रेम्यूनरेटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रीट्स मैन पावर एज द मोस्ट वैल्यूड एसेट्स टू बी वैल्यूड, यूज्ड एंड प्रिजर्व्ड। ये अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक असेट की तरह ट्रीट करता है और टाइम टू टाइम उनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता है। जैसे कोई मशीन अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो हम उसकी ऑयलिंग करते हैं, उसकी ग्रीसिंग करते हैं। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ह्यूमन बींग्स की जो क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी ट्रेनिंग, उनके स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज़ करना है, उनके स्किल्स को डेवलप करना है, इन सारी बातों पर ध्यान देता है। लास्ट पॉइंट देखें तो ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर। पर्सनल मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स को एज अ टूल एंड मशीन्स कंसिडर करता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने कंपनी के मोस्ट वैल्यूड असेट्स की तरह व्यू करता है। तो ये सारे हो गए कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। इस तरह के लेक्चर्स आपको आगे भी मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Have a good day.